हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो क्या आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ शाम को याद करते हैं और सुबह तक भूल जाते हैं? क्या आपके साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती? तो आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद कैसे रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक याद कैसे रख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक याद रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त, कई सारे भाई बहन इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद कैसे रख सकते हैं। सो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। पहले तो टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में। तो जो टाइप ऑफ लर्निंग है वो हमारा 3 टाइप्स का है। बेसिकली हम किसी भी चीज़ को याद करने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं, 3 टाइप का यूज़ करते हैं। पहला, किसी भी चीज़ को देखकर याद करना। दूसरा, किसी भी चीज़ को सुनकर याद करना। तीसरा, किसी भी चीज़ को बोलकर याद करना। अब आप आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँगा। पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि आपको पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील किस चीज़ में होता है। क्या आप देखकर ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं? क्या आप सुनकर ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं? तो पहले आप इस बात को क्लियर कर लें। जब आप इस बात से क्लियर हो जाएं कि मैं किस चीज़ में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है सारा रास्ता याद करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको याद क्यों करना है। बेसिकली आपके माइंड में 2 तरह की मेमोरीज़ होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन्हें हम अपनी पूरी लाइफ याद रखना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें जिन्हें हम ज़्यादा दिनों तक याद नहीं करना चाहते। तो वही तो हमारे माइंड में मेमोरीज़ होती हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ते हैं हम चाहते हैं कि वो हमें लाइफ टाइम याद रहे। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे कि हम हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टाइप ऑफ मेमोरीज एंड टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में बता चुका हूँ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ टिप्स की तरफ। सो दी नंबर 1 टिप इज़ रिपीटिंग। क्या आप कभी भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो क्या आप उस चीज़ को कभी रिपीट करते हैं? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप रिपीट ना करें तो भूल जाते हैं। बेसिकली डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम करते हैं वो हमारा रेगुलर हो चुका है, जिसकी वजह से वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो गया है। अगर हम उस काम को एक दिन ना करें तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि वो काम हमसे छूट रहा है। हमें उस काम की याद आती है कि ये काम हमसे छूट गया है। उसी तरीके से यूट्यूब पर काफ़ी जगह आपने एक चैलेंज के बारे में सुना होगा, जहाँ पर 21 डे चैलेंज चल रहा था। कि वहाँ पर क्या था कि आप किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार करते हैं तो 22वें दिन आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा उस काम को करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर वही चैलेंज काम ज़्यादा आएगा कि आप अगर किसी काम को रेगुलरली करते हैं, किसी चीज़ को रेगुलरली पढ़ते हैं, उस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी और आप उस काम को और ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। आप डेली टू डेली उस चीज़ में प्रोग्रेस करते जाएंगे। एंड हाँ, यहाँ पर रिपीटिंग केवल स्टूडेंट्स के लिए या फिर पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पर रिपीटिंग उन सभी लोगों के लिए है जो लोग कंसिस्टेंसी फॉलो ढंग से नहीं कर पाते। अगर आप जानना चाहते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में तो यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर वॉच करें और देखें कि हम अपने किसी भी काम में कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं, हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। किसी भी काम को रिपीट करने का बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसकी आदत हो जाती है। आप उस काम को और ज़्यादा अच्छी तरह करने लगते हैं। आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होने लगती है। इससे क्या होता है कि उस चीज़ के भूलने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद बनी रहती है। एंड दी सेकंड पॉइंट इज टीच योर सेल्फ। क्या आपने कभी खुद को पढ़ाया है? अगर नहीं तो आप आज से ही खुद को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जब भी आप खुद को पढ़ाएंगे तो उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हम खुद को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम खुद को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खुद को समझाएंगे। तो आपके माइंड में एक इमेजिनेशन होती है, आप किसी भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने सामने किसी भी एक चीज़ को इमेजिन करिए कि मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है या फिर मेरे सामने कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको मुझे पढ़ाना है। आप जो टॉपिक उनको पढ़ाना चाहते हो, आप पहले वो टॉपिक अच्छी तरह से पढ़िए। आप बेसिकली उस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तभी दूसरों को पढ़ा पाएंगे। इसलिए आप उस टॉपिक को पहले अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद एक इमेजिनेशन बनाइए अपने माइंड में कि आप एक बहुत ही बड़ी क्लास में बैठे हैं, यहाँ पर हज़ारों बच्चे आपको केवल सुनने के लिए आए हैं। देन आप उन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ये केवल आपकी एक इमेजिनेशन है, इसलिए आप ज़्यादा शाय ना हो, क्योंकि आप केवल एक जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आपके अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए आप कभी भी परेशान ना हो कि मैं इतने सारे बच्चों के सामने कैसे बोलूँगा। अगर आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि मैं इतने सारे बच्चों के सामने बोल रहा हूँ, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। एंड नंबर 3 थिंग इज़ इमेजिनेशन। अभी जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे वही इमेजिनेशन। क्या आप कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ते टाइम उसके बारे में इमेजिन करते हैं? अगर नहीं तो आपके लिए एक छोटा सा सजेशन कि आप जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसके बारे में थोड़ा सा इमेजिन ज़रूर करें।
आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उस पूरे क्वेश्चन की एक स्टोरी टाइप बना लीजिए, ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको एक स्टोरी थीम में याद हो जाए। आपको स्टोरी सुनते टाइम कभी भी बोर फील नहीं होता, आप कभी भी उससे परेशान नहीं होते और स्टोरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करते हैं। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ें, या तो उसे थोड़े से फ़नी वे में पढ़ें या फिर उसे थोड़े से ऐसे वे में पढ़ें कि आपको उसे पढ़ते टाइम अच्छा लगे, आपका उसमें मन लगे, आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़े। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरेस्ट। अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट। जब तक आपको किसी चीज़ में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आप उस चीज़ को पढ़ने में मन नहीं लगा पाएंगे। ये बात गारंटेड है, क्योंकि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आप उसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ में अच्छे होते जाते हैं दिन ब दिन, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाती है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता तो यहाँ पर आई बटन में आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने बताया है हाउ कैन यू इंक्रीज योर इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट। अगर आपको आई बटन में वीडियो ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में ही मैं वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे पॉइंट पर, दैट इज़ इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इंटरेस्ट के बारे में। जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ें, उसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, उसे थोड़ा फ़नी वे में पढ़ें। अगर आप उस चीज़ को इस तरीके से नहीं पढ़ पाते तो आप दूसरी जगह पर जाएं। जैसे कि अगर आप किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ते हैं तो ट्यूशन चेंज करके देखें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस जहाँ से लेते हैं उस ऑनलाइन क्लास की जगह किसी और जगह पर जाकर पढ़ कर देखें। जैसे कई बार क्या होता है कि आप एक जगह पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका नया माहौल होगा, एक नई जगह होगी, एक नया पढ़ाने का तरीका होगा सामने वाले का, जिससे आपके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बनने लगेगा, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जगने लगेगा। तो आप अपना पहला ऑप्शन छोड़कर दूसरे ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दें, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति बढ़ने लगेगा और आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ को समझकर पढ़ेंगे तो आपको कभी उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर वही क्वेश्चन मैं आपको सीधा दूँ और वही क्वेश्चन मैं आपको उल्टा दूँ तो आपका आंसर हमेशा एक रहेगा, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ चुके हैं। समझने के काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं कि आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, अपने अंदर बिठा लेते हैं और उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, तो आप उस चीज़ को भूलने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा कि आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ में, आपकी डेली टू डेली लाइफ में उस चीज़ का ज़्यादातर यूज़ होने लगता है। अगर आपने अभी तक ये बात ऑब्जर्व नहीं की तो आप पहले किसी चीज़ को समझें। आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो वैसे ही आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, किसी चीज़ को पकड़ें और देखें कि हाँ, आपकी लाइफ में वो चीज़ कई बार रिपीट होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। आप उस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाते, अगर आप भूलना चाहें तो भी। तो आज की वीडियो में हमने बताई 5 ऐसी टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। एंड हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।